हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे हिंदू एनालिसिस। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिंदू से डायरेक्ट क्वेश्चन आए होते हैं। तो आज हम हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसको पूरा एनालाइज करेंगे और ये वीडियो पूरा हिंदी में रहेगा। तो तो और एक और बात, इसमें हम एडिटोरियल पार्ट कवर नहीं करेंगे। एडिटोरियल पार्ट एक्सक्लूड है इसमें इसमें हम सिर्फ वही पार्ट कवर करेंगे जो हिंदूज में न्यूज़ आई होती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर मेरे द्वारा, साहिल राजपूत के द्वारा, ये 25 अप्रैल की हिंदू से उठाए गए हैं टॉपिक्स, करंट अफेयर न्यूज़। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में 25 सीआरपीएफ मारे गए बाय मॉइस्ट। मॉइस्ट ने 25 सीआरपीएफ को मार दिया सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। सुकमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और ये जो 25 के 25 सीआरपीएफ के सिपाही मारे गए हैं वो 74 बटालियन के थे। और ये वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसको प्रोटेक्शन दे रहे थे। उसी बीच में जो मॉयस थे उन्होंने एम्बुश लगाया था और गोलियां और इनकाउंटर में 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आ सकता है कि जो ये 25 सीआरपीएफ के जवान मरे हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में मरे हैं? सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। और सुकमा डिस्ट्रिक्ट कौन सी स्टेट में है? तो वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला अगला जो अगली न्यूज़ है वो है कि गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एक काऊ को, हर एक गाय को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जैसे आधार कार्ड पे हर एक इंसान को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वैसे ही अब काउस को भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। ताकि क्योंकि कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि काऊ की स्मगलिंग बहुत हो रही है। जैसे कि यहाँ से ईस्टर्न स्टेट्स से बांग्लादेश में स्मगलिंग हो रही है काउस की। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हर एक काऊ को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। और उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या क्या होगा? काऊ की एज, उसकी ब्रीड, उसका कलर, टाइप ऑफ हॉर्न्स, उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो ये सब क्या होगा? उस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में काऊ की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो अगली न्यूज़ पढ़ते हैं। मान कौर, ये एक लेडी हैं, इनकी उम्र है 101 साल, 101 ईयर की मान कौर है। इन्होंने अभी रिसेंटली ओकलैंड में एक 100 मीटर स्प्रिंट रेस में पार्टिसिपेट किया था और उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और ये इन्होंने गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है क्योंकि इनकी एज 101 है, 100 प्लस एज है। और इन्होंने इस 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीता है ऑकलैंड में। ठीक है, अगला पीके सिन्हा, जो कि अभी प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उन्हें जो उनका जो टैन्योर था वो ख़त्म हो रहा था जुलाई में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनका एक्सटेंशन 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो अब पीके सिन्हा 1 साल और कैबिनेट सेक्रेटरी रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 221 स्क्वाड्रन, ये एक यूनिट है आईएएफ की, इंडियन एयरफोर्स की, जिसे वेलिएंट के भी कहा जाता है। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी रेजिमेंट में SU-330 MK फाइटर एयरक्राफ्ट्स इंडक्ट किए हैं। ठीक है, और इससे पहले वो कौन से एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे थे? MiGs। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन जो एफकैट की तैयारी कर रहा है, ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो बताऊं, 221 स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहाँ पर है? ये पंजाब में है, पंजाब बॉर्डर के पास है। और जो पहले यूज़ कर रहे थे MiGs। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकैट एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये थोड़ी इनोवेशन को करज करने वाली है, इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली न्यूज़ है। गवर्नमेंट ने सेट अब लॉन्च करने वाली है अपना एक प्रोग्राम जिसका नाम है आइडिया। इस आइडिया में क्या होगा कि ये आइडिया बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए है। सपोज जो भी देश कोई मुसीबतें अगर फेस कर रहा है, जैसे कि वो फ्लड फ्लड आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, कोई भी मुसीबतें, क्राइम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट गवर्नमेंट को उपाय बताएगा और जिसका सोल्यूशन सबसे अच्छा सोल्यूशन होगा, उसे गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपीस एज अ अवार्ड देगी। ठीक है, और इस प्रोग्राम का नाम है आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, अभी रिसेंटली तालिबान ने अफगानिस्तान पर अटैक किया, तो इसके चलते हुए
अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर अब्दुल्ला हबीब और उनके आर्मी चीफ कदम शाह ने रिज़ाइन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है के विश्वनाथन को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड बेसिकली जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं उन्हें दिया जाता है। ठीक है, और विश्वनाथ थे जो कि एक फिल्म मेकर थे और उनका एक नोटेबल वर्क था स्वाति मत्यान, और ये स्वाति मत्यान को नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि लास्ट न्यूज़ है आज की, वो है लेबर मिनिस्ट्री ने एक लॉ प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो चाइल्ड आर्टिस्ट है, जो एक चाइल्ड आर्टिस्ट है, बेशक वो सिंगर है, एक्टर है या जो भी है, वो दिन में सिर्फ 5 घंटे काम करेगा, उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन 5 घंटे काम करेगा और जो उसकी सैलरी होगी चाइल्ड आर्टिस्ट की, तो वो 20% उसकी सैलरी का जो 20% होगा वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा एज अ फिक्स डिपॉजिट, और वो विड्रॉल कब करवा सकता है, जब वो 18 साल का हो जाएगा। तो ये एक रूल अभी पास नहीं हुआ है, ये प्रपोज्ड हुआ है सिर्फ। और एक और इसमें वो बहुत देखा गया है कि अगर आप 5 घंटे काम करो लेकिन उससे किसी बच्चे की एजुकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा रूल पास होने वाला है गवर्नमेंट का, तो होप जल्दी हो। तो ये थी कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट हिंदूज़ की। लुक, हिंदूज़ के 10, 12, 15, 20 पेज होते हैं जिनमें काफ़ी न्यूज़ होती है, लेकिन ये वही न्यूज़ थी, ये 10 न्यूज़ थी, ये वही न्यूज़ थी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। ठीक है, तो आप बाकी जो न्यूज़ है उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं जानना कि उस मिनिस्टर ने उसके लिए क्या कहा या आपने बीजेपी के लिए क्या रहा, वो पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है वो ठीक नहीं है। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो मैंने आपको बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू।